नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के महत्वपूर्ण सबक। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनमोल कहानी जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है और आत्मज्ञान, सेवा और सच्चाई की राह दिखाती है। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक आम आदमी अपने जीवन की सच्ची कीमत और उद्देश्य को समझने के लिए गुरु के पास पहुंचता है। गुरु की शिक्षाएं उसे एक चमकीले पत्थर के माध्यम से अपने भीतर छिपे बेशकीमती गुणों को पहचानने में मदद करती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहचान कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मुझे यह जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, किसी जौहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमती पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपए ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जौहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह उछलकर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वह आदमी जौहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्करा कर बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम लगाई, आलू वाले ने 1 बोरी आलू, और जौहरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे, उसने उसकी उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है, उसे उतनी महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने आप को तराशकर अपनी चमक बिखेरो, तुम्हें भी तुम्हारी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उस आदमी के मन में एक नई सोच और प्रेरणा जाग उठी। उसने विचार किया कि यदि वह अपने जीवन को निखार सके तो उसकी भी कीमत अनमोल हो जाएगी। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, मैं अपने आप को कैसे तराश सकता हूँ? मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उसे एकांत में ध्यान करने, सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानना होगा। अपने दोषों को सुधारो और अपने गुणों को निखारो। सत्य की खोज में रहो और सेवा का मार्ग अपनाओ। इससे तुम्हारे भीतर की आंतरिक चमक बढ़ेगी और लोग तुम्हें जानने लगेंगे। वह आदमी बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगा। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे और उसकी सराहना करने लगे। उसने कई लोगों की मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। कुछ वर्षों बाद वह आदमी एक विद्वान और संत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते और उसकी प्रशंसा करते। उसने अपनी आंतरिक चमक से न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया,
बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को भी रोशन किया। उस आदमी ने एक बार फिर महात्मा बुद्ध के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि असली कीमत वह होती है जो हम अपने जीवन को खुद तराश कर बनाते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे जीवन की यह यात्रा ही तुम्हारी असली पहचान है। अपने सच्चे मूल्य को पहचानने के लिए ही तो यह जीवन मिला है। जब तुमने अपने आप को तराशा, तभी तुम्हारी असली कीमत सामने आई। इसी तरह हर व्यक्ति के भीतर एक बेशकीमती हीरा छिपा होता है, बस उसे तराशने की जरूरत है। उस आदमी ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और वहां से विदा लेते हुए अपने जीवन को और भी महान बनाने के संकल्प के साथ लौट गया। वह आदमी बुद्ध के पास से लौटकर अपने गांव पहुंचा। गांव में उसके परिवर्तित व्यक्तित्व और आत्मिक शांति की चर्चा हर ओर फैल चुकी थी। लोग उसकी सलाह लेने और उसके साथ समय बिताने के लिए आने लगे। वह आदमी गांव में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी शिक्षाओं और बुद्ध के उपदेशों को फैलाने लगा। एक दिन उसके पास एक युवा व्यक्ति आया जो अपने जीवन में निराश और हताश था। उसने कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी बेमतलब लगती है, कृपया मेरी मदद करें। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, जब मैं भी अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझ पाया था, तब महात्मा बुद्ध ने मुझे एक पत्थर दिया था और उसकी कीमत जानने के लिए कहा था। उसी पत्थर ने मुझे यह सिखाया कि असली कीमत हमारी अंदरूनी क्षमता और गुणों में छिपी होती है। फिर उसने उस युवक को भी ध्यान और आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाया। उसने उसे समझाया, अपने भीतर झांको, अपने दोषों और कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारो, अपने गुणों को पहचानो और उन्हें निखारो, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलो। युवक ने गुरु की बात मानी और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करने लगा। वह भी ध्यान करने लगा और सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलने लगा। कुछ समय बाद वह युवक भी आत्मिक शांति और संतुष्टि महसूस करने लगा और उसका जीवन सार्थक हो गया। धीरे धीरे गुरु के पास ऐसे अनेक लोग आने लगे जो अपने जीवन में दिशा और उद्देश्य की तलाश में थे। वह सभी को महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन करने और अपने भीतर छिपे गुणों को पहचानने का मार्ग दिखाते। उसके शिष्य बढ़ते गए और उसके संदेश दूर दूर तक फैलने लगे। गुरु ने एक दिन अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सबके भीतर एक बेशकीमती हीरा छिपा हुआ है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने दोषों को सुधारते हैं और अपने गुणों को निखारते हैं, तभी हमारी असली कीमत सामने आती है। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम अपने आप को तराश सके और अपनी चमक बिखेर सके। शिष्य उसके उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनते और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते। इस प्रकार गुरु ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को न केवल अपने जीवन में अपनाया, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को भी रोशन किया। समय के साथ गुरु का नाम महान संतों में शामिल हो गया और उसकी शिक्षाएं सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहीं। उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया और अपने जीवन को एक अनमोल हीरे के समान बना दिया। गुरु की शिक्षाओं और उनके मार्गदर्शन ने कई लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। एक दिन गुरु के पास एक व्यापारी आया जो अपने जीवन में अत्यधिक धन संपत्ति होने के बावजूद संतुष्टि नहीं पा रहा था। वह बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा कुछ न कुछ खो जाने के डर में जीता हूँ। कृपया मुझे इस दुख से मुक्त करें। गुरु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, धन और संपत्ति जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक शांति और संतुष्टि नहीं दे सकते। तुम्हें अपने अंदर झांककर अपने असली स्वभाव को पहचानना होगा। अपने मन को शांत करना सीखो और सेवा के मार्ग पर चलो। इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। गुरु ने व्यापारी को कुछ दिन ध्यान करने और दूसरों की सेवा करने का निर्देश दिया। व्यापारी ने गुरु के निर्देशों का पालन किया और ध्यान में बैठने लगा। धीरे धीरे उसने अपने मन की अशांति को नियंत्रित करना सीख लिया और दूसरों की मदद करने में आनंद पाने लगा। एक दिन व्यापारी ने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है, तब उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी मिलती है। उसने यह अनुभव गुरु के साथ साझा किया और बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा और अपने मन को शांत करने में है।
धन और संपत्ति केवल बाहरी साधन है, असली संपत्ति तो भीतर है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब हम अपने अंदर की शांति और संतोष को पा लेते हैं, तब ही जीवन की असली कीमत समझ में आती है। यही महात्मा बुद्ध का संदेश है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। व्यापारी ने गुरु का धन्यवाद किया और उनसे प्रेरित होकर अपने धन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाने का संकल्प लिया। उसने स्कूल, अस्पताल और आश्रय गृहों की स्थापना की, जिससे समाज के जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। गुरु के शिष्य और उनके अनुयायी भी इसी प्रकार अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज सेवा में जुट गए। गुरु के उपदेशों और मार्गदर्शन ने पूरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला दिया। लोग अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने लगे और उन्हें निखारकर समाज के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास करने लगे। गुरु ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, जीवन की असली कीमत हमारी आत्मा की शुद्धि और सेवा में है। जब हम अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानकर उन्हें निखारते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तब हमारा जीवन सार्थक बनता है। यही महात्मा बुद्ध का संदेश है और यही हमारी पहचान है। गुरु के इस अंतिम उपदेश के बाद शिष्यों ने उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और उसे आगे फैलाने में जुट गए। गुरु की शिक्षाएं और उनके उपदेश सदियों तक लोगों को प्रेरणा देते रहे और उनके द्वारा शुरू किया गया सेवा का कार्य अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव लाता रहा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित गुरु की शिक्षाएं और उनके अनुयायियों का कार्य अनंत काल तक मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर मार्गदर्शन करता रहा। गुरु के उपदेशों और उनकी शिक्षा का प्रभाव बढ़ता ही गया। समय बीतता गया और उनके शिष्य और अनुयायी गुरु के संदेश को और भी दूर दूर तक फैलाने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उनके ज्ञान और उपदेशों से प्रेरित होने लगे। एक दिन एक युवती गुरु के पास आई। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में बेचैनी। उसने कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि आप जीवन की सच्ची कीमत और मार्ग दिखाते हैं। मैं भी अपनी राह खो चुकी हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। गुरु ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और बोले, बेटी, जीवन का उद्देश्य हर किसी के भीतर छिपा होता है। उसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है और अपनी आत्मा की आवाज सुननी होती है। ध्यान, सेवा और सच्चाई का पालन ही वह मार्ग है जो हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य तक ले जाता है। गुरु ने युवती को ध्यान करने की विधि सिखाई और उसे सेवा के कार्यों में संलग्न होने का सुझाव दिया। युवती ने गुरु के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। वह रोज ध्यान करने लगी और अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष महसूस किया। उसकी आत्मा की आवाज स्पष्ट होने लगी और उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा। वह अपनी नई समझ को लेकर गुरु के पास गई और बोली, गुरुजी, अब मैं समझ गई हूँ कि जीवन का असली उद्देश्य सेवा और सच्चाई में ही निहित है। आपने मेरी आंखें खोल दी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने अपने भीतर की रोशनी को पहचान लिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस रोशनी को औरों तक भी पहुंचाओ और उन्हें भी अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करो। युवती ने गुरु की बात मानी और अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने लगी। वह एक प्रेरक वक्ता बन गई और अपनी कहानियों और अनुभवों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने लगी। उसके प्रयासों से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। समय के साथ गुरु की शिक्षाओं का प्रभाव और भी व्यापक हो गया। उनके अनुयायी विभिन्न क्षेत्रों में फैलकर समाज में जागरूकता और सेवा का काम करने लगे। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और कई सामाजिक संस्थानों की स्थापना की, जिससे समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को सहायता मिल सके। गुरु की शिक्षाओं ने एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया, जो आत्मनिरीक्षण, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना रही थी। उनके द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन एक विशाल वृक्ष की तरफ फैलता गया, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली और जिसकी छाया में लाखों लोग अपने जीवन की राह पा सके। गुरु के उपदेशों की इस अमूल्य धरोहर ने सदियों तक मानवता को मार्गदर्शन दिया और समाज में शांति, प्रेम और सेवा का संदेश फैलाया। इस प्रकार
महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित गुरु की शिक्षाएं अनंत काल तक मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर मार्गदर्शन करती रहीं और लोगों को उनके जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करती रहीं। गुरु के उपदेशों और उनके अनुयायियों के समर्पण ने समाज में गहरा प्रभाव डाला। उनकी शिक्षाओं का प्रसार इतनी व्यापकता से हुआ कि दूर दूर के देशों से भी लोग उनके आश्रम में आने लगे। गुरु का आश्रम अब एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। एक दिन एक राजा अपने दरबारियों के साथ गुरु के आश्रम में आया। राजा अपने राज्य में बढ़ती असंतोष और अस्थिरता से परेशान था। उसने सुना था कि गुरु के उपदेशों से लोग शांति और संतोष पा सकते हैं। उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में अशांति और असंतोष का माहौल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग खुशहाल और संतुष्ट हों। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। गुरु ने राजा की समस्या को गंभीरता से सुना और फिर बोले, राजन, शांति और संतोष भीतर से आता है। यदि लोग भीतर से अशांत हैं, तो बाहरी परिस्थितियां बदलने से भी उन्हें शांति नहीं मिल सकती। हमें उनके मन और आत्मा को शांत करने के लिए काम करना होगा। गुरु ने राजा को सुझाव दिया कि वह अपने राज्य में ध्यान और योग के केंद्र स्थापित करें, जहां लोग आकर ध्यान और आत्मनिरीक्षण कर सकें। उन्होंने यह भी सलाह दी कि राजा अपने राज्य में सेवा और सच्चाई के मूल्यों को प्रोत्साहित करें और लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करें। राजा ने गुरु के उपदेशों का पालन करने का निर्णय लिया। उसने अपने राज्य में ध्यान और योग केंद्रों की स्थापना की और सेवा के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। धीरे धीरे राज्य में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शांत करने लगे और एक दूसरे की मदद करने में आनंद पाने लगे। इससे राज्य में शांति और संतोष का माहौल बनने लगा। राजा ने गुरु के पास आकर कहा, गुरुदेव, आपके उपदेशों ने मेरे राज्य में शांति और संतोष लाया है। मैं आपका आभारी हूँ। कृपया हमें आशीर्वाद दे कि हम हमेशा आपके मार्ग पर चल सकें। गुरु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, शांति और संतोष का यह मार्ग सदैव तुम्हारे राज्य में बना रहे। जब लोग अपने भीतर की शांति और संतोष को पहचान लेते हैं, तभी समाज में सच्ची खुशहाली आती है। गुरु की शिक्षाओं का प्रभाव सिर्फ उनके अनुयायियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज के हर वर्ग में फैल गया। लोग उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करने लगे। उन्होंने अपने जीवन को सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। गुरु ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, मैंने जो भी सिखाया वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। याद रखें, हर व्यक्ति के भीतर एक बेशकीमती हीरा छिपा है। उसे तराशने के लिए हमें अपने दोषों को सुधारना और अपने गुणों को निखारना होगा। सेवा, सच्चाई और ध्यान के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन की असली कीमत समझ सकते हैं। गुरु के इन अंतिम उपदेशों ने शिष्यों के मन में और भी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने गुरु के संदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और उसे आगे फैलाने का संकल्प लिया। गुरु के निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उपदेश लोगों को प्रेरित करते रहे। उनके अनुयायियों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया और समाज में शांति, प्रेम और सेवा का संदेश फैलाने का कार्य जारी रखा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित गुरु की शिक्षाएं सदियों तक मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनी रहीं और अनगिनत लोगों को उनके जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करती रहीं। उनकी शिक्षाओं ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शांति और संतोष भीतर से आता है और इसे पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है। गुरु के निधन के बाद भी उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को जीवित रखा। उन्होंने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर समाज में सेवा, सच्चाई और ध्यान का प्रसार किया। गुरु के प्रमुख शिष्य आनंद ने इस कार्य को संभाला और आश्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने गुरु के उपदेशों को संरक्षित किया और उन्हें और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। एक दिन आनंद के पास एक सैनिक आया जो युद्ध की विभीषिका और हिंसा से थक चुका था। उसने कहा, गुरुजी, मैंने अपने जीवन में केवल रक्तपात और विनाश देखा है। मेरी आत्मा अशांत है और मुझे शांति की तलाश है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। आनंद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, युद्ध और हिंसा से शांति कभी नहीं मिल सकती।
तुम्हें अपने भीतर की शांति खोजनी होगी। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही तुम अपनी आत्मा को शांत कर सकते हो। आनंद ने सैनिक को ध्यान करने की विधि सिखाई और उसे अपने क्रोध और घृणा को त्यागने का मार्ग दिखाया। सैनिक ने गुरु आनंद के निर्देशों का पालन किया और नियमित रूप से ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने मन की अशांति को नियंत्रित करना सीख लिया और उसके भीतर शांति और संतोष का संचार होने लगा। सैनिक ने अपने अनुभवों को अन्य सैनिकों के साथ भी साझा किया और उन्हें भी ध्यान और आत्मनिरीक्षण की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इससे सेना के कई सदस्यों में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। उन्होंने अपनी आक्रामकता और हिंसा को त्याग कर शांति और सेवा का मार्ग अपनाया। आनंद ने देखा कि गुरु की शिक्षाओं का प्रभाव कितनी गहराई से फैल रहा है। उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया जिसमें दूर दूर से लोग आए। इस आयोजन में आनंद ने गुरु के उपदेशों को दोहराया और बताया कि कैसे उनके जीवन में इन उपदेशों ने सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा, हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक बेशकीमती हीरा छिपा होता है। हमें अपने दोषों को सुधारना और अपने गुणों को निखारना है। सेवा, सच्चाई और ध्यान के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन की असली कीमत समझ सकते हैं। इस आयोजन ने लोगों को और भी प्रेरित किया और गुरु के संदेश को और भी दूर तक फैलाया। धीरे धीरे समाज में शांति, प्रेम और सेवा की भावना प्रबल होने लगी। लोगों ने अपने भीतर की शांति को पहचाना और उसे प्राप्त करने के लिए ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाया। गुरु के उपदेशों के प्रसार में आनंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को न केवल संरक्षित किया, बल्कि उन्हें और भी व्यापक रूप से फैलाया। उनके प्रयासों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया और लोगों के जीवन में शांति और संतोष का संचार हुआ। समय बीतता गया, लेकिन गुरु की शिक्षाएं और उनके उपदेश सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहे। उनकी शिक्षाओं ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शांति और संतोष भीतर से आता है और इसे पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है। उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर बन गईं, जो हमेशा के लिए लोगों को उनके जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करती रहीं। गुरु के उपदेशों का यह अनंत यात्रा समाज में शांति, प्रेम और सेवा का संदेश फैलाने का कार्य सदियों तक जारी रखा। उनके अनुयायियों ने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाया और अनगिनत लोगों को उनके जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद की। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित गुरु की शिक्षाएं अनंत काल तक मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनी रहीं, जो लोगों को शांति, संतोष और सच्चाई की राह दिखाती रहीं। गुरु के उपदेशों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता रहा। उनके अनुयायियों ने समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया और लोगों को आत्मज्ञान और सेवा के महत्व को समझाया। इस क्रम में गुरु का नाम इतिहास में दर्ज हो गया और उनकी शिक्षाएं युगों तक प्रासंगिक रहीं। गुरु के प्रमुख शिष्य आनंद ने गुरु की शिक्षाओं को और भी व्यापक रूप से फैलाने का कार्य जारी रखा। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें गुरु के उपदेश और उनके जीवन के प्रेरणादायक किस्से थे। ये पुस्तकें दूर दूर तक फैली और लाखों लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। एक दिन आनंद के पास एक कलाकार आया। वह जीवन में अपनी रचनात्मकता खो चुका था और निराश था। उसने कहा, गुरुजी, मैं कला में अपनी आत्मा को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मेरे चित्रों में अब वह पहले जैसी चमक नहीं रही। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। आनंद ने कलाकार को प्रेम पूर्वक देखा और कहा, कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब तुम्हारी आत्मा अशांत होती है, तो तुम्हारी कला भी उसका प्रतिबिंब होती है। तुम्हें अपने भीतर की शांति और संतोष को पुनः खोजने की आवश्यकता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी खोई हुई रचनात्मकता को पुनः पा सकते हो। आनंद ने कलाकार को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की विधियां सिखाईं। कलाकार ने इन विधियों का पालन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके भीतर की अशांति कम होने लगी। उसने अपने मन की गहराइयों में झांककर अपनी रचनात्मकता को पुनः खोजा। उसके चित्रों में फिर से वही चमक और जीवंतता लौट आई। इस अनुभव से प्रेरित होकर कलाकार ने अपनी कला के माध्यम से गुरु की शिक्षाओं का प्रसार करने का निर्णय लिया। उसने सुंदर चित्र बनाए, जिनमें गुरु के उपदेश और जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को दर्शाया गया। उसके चित्रों ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें आत्मज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ
आनंद के नेतृत्व में गुरु के उपदेशों का प्रभाव और भी बढ़ता गया। उनके शिष्य और अनुयायी विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज में सेवा और सच्चाई का प्रसार करने लगे। उन्होंने ध्यान और योग केंद्रों की स्थापना की, जहां लोग आकर आत्म शांति और संतोष प्राप्त कर सकते थे। गुरु की शिक्षाओं का यह आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि कई देशों के लोग इससे प्रभावित हुए। गुरु के उपदेशों का संदेश सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में फैल गया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को यह समझने में मदद की कि सच्ची शांति और संतोष भीतर से आता है और इसे पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है। आनंद ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे गुरु ने हमें जो सिखाया वह सच्चा और अनमोल है। हमें उनकी शिक्षाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनके मार्ग पर चलना चाहिए। सेवा, सच्चाई और ध्यान ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आनंद के इन शब्दों ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने गुरु और आनंद के उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और उसे आगे फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने समाज में सेवा, सच्चाई और ध्यान का प्रसार करने का कार्य जारी रखा, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित गुरु की शिक्षाएं अनंत काल तक मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनी रहीं। उनकी शिक्षाओं ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शांति और संतोष भीतर से आता है और इसे पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है। गुरु की शिक्षाओं ने सदियों तक लोगों को प्रेरणा दी और उन्हें उनके जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद की। आनंद और उनके शिष्यों की अथक मेहनत और समर्पण से गुरु की शिक्षाएं और उपदेश पूरे विश्व में फैल गए। गुरु का संदेश सेवा, सच्चाई और आत्म शांति का था, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। उनके उपदेशों ने समाज में एक नई जागरूकता और सकारात्मकता का संचार किया। आनंद ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में शिष्यों को बुलाकर कहा, हमने गुरु के उपदेशों का प्रसार किया और लोगों को आत्मज्ञान की राह दिखाई। हमारी मेहनत सफल हुई क्योंकि हमने सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलते हुए समाज में शांति और संतोष का संदेश फैलाया। अब यह जिम्मेदारी आप सब पर है कि आप इस मशाल को जलाए रखें और गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहें। आनंद के इन अंतिम शब्दों ने शिष्यों को और भी प्रेरित किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे गुरु के संदेश को हमेशा जीवित रखेंगे और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ध्यान, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने का वचन दिया और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। गुरु की शिक्षाओं का प्रभाव केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहा जिन्होंने सीधे उनसे सीखा था, बल्कि यह आगे की पीढ़ियों तक भी पहुंचता रहा। उनके उपदेशों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शांति और संतोष भीतर से आता है और इसे पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होता है। उनकी शिक्षाओं ने मानवता को यह सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक बेशकीमती हीरा छिपा होता है, जिसे तराशकर ही उसकी असली चमक प्रकट होती है। समय बीतता गया, परंतु गुरु के उपदेश और उनकी शिक्षाओं का प्रकाश कभी मंद नहीं हुआ। उनके अनुयायियों ने हर पीढ़ी में इस ज्ञान को जीवित रखा और समाज में शांति, प्रेम और सेवा का संदेश फैलाते रहे। गुरु का नाम और उनकी शिक्षाएं अनंत काल तक मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहीं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित गुरु की शिक्षाएं और उनकी शिक्षाओं का प्रसार अनंत काल तक मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना रहा, जो सदियों से लोगों को सही मार्ग दिखाता आया और आगे भी दिखाता रहेगा। उनकी शिक्षाएं हमेशा यह याद दिलाती रहेंगी कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें सेवा, सच्चाई और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना होगा।